आज के लेटर टू एडिटर में हम कुछ वोकैबुलरी देखेंगे और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी देखेंगे और ये लेटर बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलते हैं लेटर की तरफ। उन्वान है जी, रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्शन क्या होता है? रद्द अमल को कहते हैं। जब कोई काम हो जाए उसके बाद जो हमारा रद्द अमल होता है उसको कहते हैं रिएक्शन। तो रिएक्टिव अप्रोच के जो काम हो जाता है उसके बाद हमारा जो रद्द अमल होता है उसके बारे में ये लेटर लिखा गया है। कौन सा काम हो जाता है? बड़ा ज़बरदस्त ये लेटर है और बहुत अच्छे इशू की तरफ इन्होंने जो है वो रहनुमाई की है और बात की है। तो चलते हैं। कहते हैं इट हैज़ बिकम एन अनफॉर्चुनेट रूटीन। ये क्या हो गई है? अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत हमारी एक मामूल बन गया है, बदकिस्मत मामूल बन गया हमारा। टू रीड, के हम पढ़ते हैं। इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अबाउट लगा के बता रहे हैं। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जो ट्रैफिक के हादसात होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्वॉल्विंग, जिनमें इन्वॉल्व होता है। क्या कौन इन्वॉल्व होता है? डंपर्स इन्वॉल्व होते हैं। बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं माल बरदार, उनको कहते हैं डंपर। एंड मोटरसाइकिल्स इस होती हैं इन्वॉल्व। ये इन्वॉल्व जो है डंपर और मोटरसाइकिल के लिए आया है। अब इसका थोड़ा सा ग्रामेटिकल पहले देख लेते हैं कि वोकैब इसमें क्या है। अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत। रूटीन, मामूल को कहते हैं। उसके अलावा रोड एक्सीडेंट, रोड के जो हादसात हैं वो। इन्वॉल्व कहते हैं शामिल होने को। ठीक है जी। डंपर तो मैंने बता दिया आपको कि बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं, जो माल बरदार ट्रक होते हैं, उनको कहते हैं। इट हैज बिकम एन अनफॉर्चुनेट, ये कौन सा टेंस है जी? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट हैज बिकम। आगे चलते हैं, अगला जुमला। वाई आर वी, हम क्यों हैं? क्या है हम क्यों? रिएक्टिव। हम रिएक्टिव क्यों हैं? इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रोएक्टिव। हम सिर्फ रद्द अमल जो है वो उस पर ज्यादा ध्यान क्यों देते हैं? हम पहले ही तैयारी क्यों नहीं कर लेते? प्रोएक्टिव कहते हैं पहले ही तैयारी कर लेना। आपका इम्तिहान हो रहा है, आप इंतजार करते रहे पूरा साल के जी इम्तिहान होगा तो मैं तैयारी करूंगा, तो बजाय इसके आप पहले ही तैयारी करना शुरू कर दें। पेपर से या पेपर की रात को हम तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने अच्छे नहीं है। प्रोएक्टिव जो है ना वो इतने अच्छे, अगर पूरा साल से आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर हो जाता है उसके बाद आप कहते हैं कि ओ काश मैं पूरा साल तैयारी कर लेता तो मैं फेल ना होता, तो ये होगा रिएक्शन। और अगर आप पहले ही तैयारी कर लेते हैं और अच्छा पेपर आपका हो जाता है तो ये आप प्रोएक्टिव हैं। आप पहले ही मामलात को समझते हैं और पहले ही आप उसकी तैयारी करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम जब काम हो जाता है, टक्कर लग जाती है, हादसा हो जाता है, उसके बाद हमारा रद्द-ए-अमल देखने वाला होता है। ओहो हो, ये तो क्या हो गया, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, सारे आ जाते हैं, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम उसकी पहले ही तैयारी करनी चाहिए। उसके अलावा इन्हें इसने एक स्ट्रक्चर यूज किया है, इंस्टेड ऑफ। ये जो है, अब इसके अगर जुमले मैं सारों को कहूंगा कि कमेंट में मुझे जुमले इसके बना के दिखाएं, मैं कुछ जुमले इसके बना देता हूं। I love tea instead of coffee. I read books instead of newspaper. I go to gym instead of playground. ये instead of जो है, ये इसके आप जुमले बनाएंगे तो ये एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है कि बजाय इसके, इसका ये मतलब होगा। अगले जुमले की तरफ आते हैं। ये सवालिया निशान इसने क्यूरी डाली है कि हम ये क्यों नहीं कर लेते इसके बजाय। इश्यूज रिलेटेड टू ड्राइवर्स, इश्यूज मसले related to driving licenses, driving skills, road permits, and fitness of vehicles should be monitored by the relevant authorities on a regular basis. कौन से जी इश्यूज हैं, जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ड्राइविंग लाइसेंस से? ड्राइविंग लाइसेंस के जो मसाइल हैं उससे रिलेटेड, और ड्राइविंग स्किल्स के उनको कितनी महारत है, कि ड्राइवर जो हैं बैठे हुए डंपर पे या मोटरसाइकिल पे उनको कितनी महारत है, और उनको रोड परमिट, रोड की इजाज़त भी है कि नहीं। ठीक है जी। और जो व्हीकल है उनकी, उसकी फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी उसको मिला हुआ है कि नहीं।
ये सारी चीजें मॉनिटर होनी चाहिए। किसकी मॉनिटर? उसका प्रोब होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए बाय द रेलेवेंट अथॉरिटीज। जो मुतल्लिका इंतजामिया है उनकी तरफ से ये चीजें होनी चाहिए, जो मुतल्लिका इंतजामिया है उनकी, ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब जो ज़ुबान होती है ना, उसका हुस्न जो है ना वो ये होता है कि अंग्रेजी में आप देखेंगे किसी ने 8 बैंड ले लिए जी आइट्स में, किसी ने 7 बैंड ले लिए, किसी ने 6 बैंड ले लिए, किसी ने 9 बैंड ले लिए। उसका जो एक मोटा क्राइटेरिया होता है ना वो ये होता है कि जो बंदा अपनी राइटिंग में और अपने बोलने में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज यूज करता है ना, जैसे यहाँ पर ये रूटीन का लफज यूज हुआ है, यहाँ पर ये रेगुलर यूज हुआ है। अब ये इसके एक ही माने हैं, लेकिन उसने एक ही लफज नहीं यूज किया। ये भी कह सकता था इट हैज बीन अनफॉर्चुनेट रेगुलर, इट हैज बीन अनफॉर्चुनेट दैट वी आर रीडिंग रेगुलरली, ये भी ये कर सकता था। ठीक है जी, ये भी यूज कर सकता था वर्ड, लेकिन उसने यहाँ पर रूटीन लिखा, यहाँ पर रेगुलर लिखा, मतलब उनका सेम ही है। तो आप अगर अपनी विकेबलरी बढ़ाते हैं तो आपकी जो लिखने का अंदाज है ना उसमें हुस्न पैदा होता है। तो ये रूटीन और रेगुलर, ये इसका मतलब एक ही है कि हम रेगुलर बेसिस पे जो है उसकी जो अथॉरिटीज हैं उनको रेगुलर मतलब मामूल के हिसाब से इनको ये चीजें चेक करनी चाहिए। आगे चलते हैं। ऑन देयर पार्ट, अब एक तो ये हो गया ना, ये इनका जो अथॉरिटीज हैं वो किसको चेक करें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को। ये अब मोटरसाइकिल वालों की बात कर रहा है कि उनके हिस्से का क्या है, उनके हिस्से में क्या है। द मोटरसाइकिलिस्ट्स, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, राइड वो चलाते हैं केयरलेसली, बिल्कुल ही बगैर किसी केयर के, बगैर किसी हिफाजत के, रेकलेसली चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं। ठीक है। एंड वायोलेट, और वो वायोलेट करते हैं, खिलाफ वर्जी करते हैं, किस चीज की? ट्रैफिक रूल्स की, जो ट्रैफिक के कवानीन है उसकी। अब आगे बताएगा कि क्या क्या खिलाफ वर्जियां करते हैं। मैनी ऑफ देम, बहुत सारे ऐसे हैं, डू नॉट इवन हैव अ लाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस होता ही नहीं है। कोई बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस होता ही नहीं है। द अथॉरिटीज, और उनके लिए, अब पहले ऊपर वालों के लिए बता दिया, नीचे वालों के लिए बता रहा है कि जो इंतजामिया है उनकी नीड, उनको जरूरत है, चाहिए, टू नैब, ताकि वो पकड़े उनको। ठीक है जी, ताकि उनको अंदर करे, नैब करे। द कल्प्रिट्स, जो भी वहां पर मुजरिम हैं उनको, जो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस लेते, हेलमेट नहीं पहनते, इशारों पे नहीं खड़े होते, उनको क्या करें? उनको पकड़ें। टू इम्प्रूव, ताकि इम्प्रूव किया जा सके, किस चीज को इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर किया जा सके कंप्लायंस को। ये कि वो हुक्म मानने को कंप्लायंस कहते हैं, हुक्म मानना और पाबंदी करना हुक्म की, कंप्लायंस को बेहतर बनाया जा सकते। अथॉरिटीज को चाहिए ताकि वो उनको पकड़ें जो इनकी खिलाफ वर्जी करते हैं, ताकि जो कंप्लायंस है, हुक्म है, उसको अच्छा किया जा सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।